नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का मौसम तो है, लेकिन गर्मी पड़ नहीं रही है। फिर भी मतलब हर जगह वर्षा हो रही है। मैं प्रयागराज में हूँ। टावर पर जो छत पर टंकियाँ हैं, उनका पानी ऐसा हो गया कि नहाते समय ठंडी लग रही है। ऐसा मतलब मौसम चल रहा है और कई शहरों में पानी बरस रहा है। मौसम ठंडा है, दिल्ली वगैरह सब जगह। भीषण गर्मी तो नहीं कह सकते हैं, पर गर्मियों के मौसम में ऋतु बहुत ठंडा हो गया है। आपको मैं आज बता रही हूँ नौतपा के बारे में। जब हम लोग बचपन में थे छोटे छोटे, तो सभी को घमौरियाँ बहुत निकलती थी। अभी घमौरी किसी को नहीं निकलता। सब क्या बोलते हैं कि कूलर एसी पंखा में रहते इसलिए नहीं निकलती। अरे बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कूलर एसी पंखा में नहीं, उनको भी घमौरियाँ नहीं निकलती, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ ही नहीं रही है। नौतपा के समय इतनी भीषण गर्मी पड़ती थी कि जो लू चलती थी वो ऐसा लगता था जैसे कि पहले चूल्हा में खाना बनता था तो लपट लगती है आग की, वैसा तो कुछ है नहीं। और नौतपा में ही पानी बरस जाता है। फिर भी हो सकता है अभी ठंडी है, नौतपा में तपे। जैसे पिछले साल भी बहुत ठंडी थी, पिछले साल भी काफ़ी गर्मी थी। जो ठंडी अभी चल रही है वैसे नहीं थी। आपको मैं नौतपा के वीडियो दे रहे हैं कि नौतपा में गर्मियों में गर्मी भीषण गर्मी पड़ती है 9 दिनों में। इस बार नौतपा लग रहा है 25 मई 2026 से शुरू होकर 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़नी चाहिए। मान्यता है, हमारी दादी लोग बोलती थी, बब्बा लोग बोलते थे कि जब नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है तब ये मान लो कि वर्षा के समय में, जब मानसून आता है तो वर्षा के समय में अच्छी वर्षा होगी। अब जब अच्छी वर्षा होगी तो खेती भी अच्छी होगी। जब खेती भी अच्छी होगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। यानी जब वर्षा रुक रुक के होगी, जहाँ धान या जो चीज़ों को समय समय पर पानी मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, चीज़ें सूख जाएंगी, फसल कम होगी, तो महंगाई होती है। भीषण गर्मी इसीलिए पड़नी चाहिए। जब भीषण गर्मी पड़ेगी, अभी तो ठंडी है, भीषण गर्मी जब पड़ेगी उस समय बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए कॉटन के ढीले कपड़े, ढीले भी रहें, कॉटन के कपड़े रहें और हल्के कलर के कपड़े रहें। जहाँ भीषण गर्मी, जैसे कि बम्बई वगैरह में भी काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, हवा का जो आवागमन जो लोगों को कम है, जो कमरे में रहते हैं उनको बता रहे हैं, उनको तो वहाँ जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ ये परहेज़ करना पड़ेगा। आज के जैसे कि हमेशा जो 12 महीने की जो ऋतु हो, ऋतु के हिसाब से भोजन भी हमारे भारत में निर्धारित किया गया है कि किस ऋतु में क्या भोजन करना चाहिए। तो वैसे ही कुछ कुछ भोजन निर्धारित है। जैसे सत्तू गर्मियों में क्यों खाते हैं, क्योंकि जो जौ होता है वो काफ़ी पौष्टिक और लू को दूर भगाने वाला और ठंडा भी होता है। तो इसीलिए जौ और चने को भिगा के उसको भून के उसका सत्तू बनाया जाता है। और पहले हमारे जब बब्बा लोग रहते थे, जाते थे बाजार हाट जाते थे, तो बोलते थे जाओ सत्तू को पतला घोल के हल्का काला नमक और जीरा डाल के ले आओ, तो लोग पी लेते थे सत्तू को। कभी कभी जीरा जल जो होता है आम का बना, वो भी पी के जाते थे। कभी भी खाली पेट नहीं जाते थे, उसका लू नहीं लगती है। अत्यंत गर्मी में जब लू लगती है तो लू की कोई मतलब दवाइयाँ बहुत कम ही हैं जो लू लगती है। आपको ऐसा लगेगा आपको बहुत बुखार है, पर बुखार थर्मामीटर में भी नहीं आता। लू लगने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो बचना चाहिए। ये बता रहे हैं नौतपा इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में चले जाते हैं। और रोहिणी नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का। बहुत शीतल रहता है। तो जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तो पूरा जो जल होता है, पूरा जो शीतलता होती है उसको सोख लेते हैं। और इन दिनों में, इन 9 दिनों में रोहिणी नक्षत्र में होने के बाद जब मृगशीरा नक्षत्र में जाते हैं तो मृगशीरा भी बहुत तपता है। जब तक मृगशीरा नक्षत्र में रहते हैं 15 दिन रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहते हैं और धरती के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। सूर्य धरती के काफ़ी नज़दीक होने से कारण अत्यंत गर्मी बढ़ जाती है। इससे हमारे बच्चे लोग हैं, शीशा है वो ऐसे रखते हैं और कागज़ रखते हैं नीचे, तो वो जलने लगता है। इतनी अत्यंत गर्मी, छतों पर जाओ तो पाँव जलने लगता है। ये होता है नौतपा में और ये होता है मृगशीरा नक्षत्र में, यानी ये जो रोहिणी के बाद मृगशीरा नक्षत्र लगेगा। मान्यता है कि अगर नौतपा में पानी बरस गया तो मान लो कि मानसून आगे के समय में डगमगाता रहेगा। यानी जब पानी चाहिए फसल को तो सूखा बरसेंगे भगवान, तो इतना बरसेंगे कि पूरा जो फसल रहेगी खराब हो जाएगी। ऐसा उठा पटक रहेगा। अगर नौतपा में पानी बरसा तो नौतपा 9 दिन नहीं, उसी दिन समाप्त। पहले दिन पानी बरसा तो नौतपा समाप्त। काहे कि पानी बरसने से हफ्तों हवा ठंडी हो जाती है। नौतपा के बारे में ही थोड़ा धर्म से भी जोड़ के बता दे रही हूँ
कि भगवान शिव के यानी इन 4 महीनों में भगवान शिव के शिवलिंग पर जलहरी बंधी रहती है, पानी टप टप गिरता रहता है, भक्त लोग बांधे रहते हैं। लेकिन नवतपा के 9 दिनों में जैसे बहुत सारे लोग तांबे की जलहरी बांधते हैं, तो क्या है, तांबा जो धातु है, पीतल हो, तांबा हो, स्टील हो, कुछ भी, इन धातुओं में जब हम पानी रखते हैं तो पानी हो जाता है गर्म। तो भगवान शिव को गर्म पानी शिवलिंग पर गिरता है। तो ऐसा करें, इस नवतपा में मिट्टी का घड़ा लाएं और मिट्टी के घड़े में जब घड़ा थोड़ा सा भिगो दोगे आप, तो वो छेद करने में आसानी हो जाता है। छेद करके और कच्चे सूत का धागा डाल के उसमें शिवलिंग पर, तांबा का घड़ा तो उसको हटा दो, वो संपत्ति रहती है मंदिर की, बाद में फिर उसको लगा देंगे, इस गर्मी के बाद उसको लगा देना चाहिए। तो आप लोगों जो हमारे भक्त हैं, शिव भक्त हैं, जो उनको थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहूँगी कि बहुत सारी मंदिरें दूर दराज के जंगलों में भी होती हैं। तो कभी कभार तो वहाँ पूजा जाके भक्तजन कर आते हैं, जलहरी भी चढ़ा देते हैं, जलहरी का पानी सूख जाता है, गिर जाता है, फिर वो शिव मंदिर ऐसे ही वीराने में रहती है। तो और तो नहीं जैसे पहुँच पाते आप भक्तजन हमसे जो जुड़े हो आसान ज़िंदगी से, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि इन 9 दिनों में एक मिट्टी का घड़ा लेकर, वही आप जो बता रहे हो कि कच्चा धागा घड़े के नीचे छेद करके डाल दें, और दूर दराज के जंगलों में या वीराने में जो शिव मंदिर है, शिवलिंग है, वहाँ पे आप जल चढ़ा दो। आपको समझो जो ये क्रिया करेगा इस नवतपा में, भीषण गर्मी में, और जिनके यहाँ गैया है, अगर आधा कप दूध भी भगवान के शिवलिंग में जल मिश्रित करके इन गर्मियों में चढ़ा दो, तो आपको क्या फल मिलेगा। जैसे मैं कई बार बताती हूँ कि उचित समय में किसी को प्यास लगा है तो उसको पानी पिलाने से जितना फल मिलेगा, उसको उन व्यक्ति को पानी पिलाने से फल उतना नहीं मिलेगा। जिनको प्यास ही नहीं लगी तो आप पानी दे रहे हो, तो उस व्यक्ति को क्या फल मिलेगा। महामृत्युंजय का जब हम जाप कराते हैं, उसका जाप का करोड़ों का फल, करोड़ों जाप कराने का फल, ये गाय के कच्चे दूध को जल मिश्रित करके ऐसे शिवलिंग में चढ़ाएं जहाँ पे वीराने में कोई नहीं चढ़ाता, इन 9 दिनों में, नवतपा में। और कच्चे मिट्टी के घड़ा में जब हम पानी भरेंगे तो वो ठंडा शीतल जल किसके ऊपर पड़ेगा, भोले बाबा के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इतना क्यों भगवान भोलेनाथ के लिए कह रही हूँ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए भगवान कालकूटक नामक विष धारण किए थे। इससे उनको बहुत गर्मी शरीर में हुई, तो द्विज के चंद्रमा को सिर पर, अपने मस्तक पर शशि को विराजमान किए, और भगवान इसीलिए बर्फीली पहाड़ियों में जाके रहने लगे क्योंकि अत्यंत गर्मी उनको लगती है। और जब हम शिवलिंग या शालिग्राम या माँ देवी तुलसी या बाल गोपाल इनको स्थापित करते तो जागृत देवता हैं, हम इनको स्थापित करके यूं ही अपूजित नहीं छोड़ते। इसलिए बोल रही हूँ कि इस नवतपा में गाय का कच्चा दूध और मटके का ठंडा पानी भगवान शिव का शिवलिंग पर पड़ने से आपको वो फल मिलेगा जो महामृत्युंजय का जाप करोड़ों करा के आपको मिलता है। और जैसे मैं आपको बताई कि बेतहाशा गर्मी में आप कॉटन का ढीले और हल्के कलर का कपड़ा पहने, बच्चों को भी पहनाएं। तमाम पहले हमारी बुआ लोग आती थी, मोटे मोटे टेरी काट के बच्चों को कपड़ा पहनाते थे, बच्चे रोते थे, बोलते बेटी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है। मैं बोली बुआ आप इतना मोटा सा कपड़ा पहनाई हो, उसको उतारो और झबली झबला, पहले जैसे हमारी दादी लोग रहती थी सिल लेती थी, तो दादी हमारी झबला सिल के दी सूती, उसको पहना दी तो बच्चा सो गया, इतना उसको आराम लगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कभी कभी कारण का पता ही नहीं चलता कि बच्चा रो क्यों रहा है, बच्चा सो क्यों नहीं रहा है। अब ऐसे ऐसे चीज़ बच्चों के साथ या बूढ़ों के साथ या कोई नहीं बोल पा रहा है उसके साथ करोगे तो कैसे सोएगा, कैसे आराम पाएगा। जैसे कि आप हमसे जुड़े हुए तो आपको पता चलना चाहिए कि अब जैसे आप कहीं जाने वाले हो, अगर गर्म जगह है वहाँ मत जाओ, नवतपा में यात्रा कम करो, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो जाती है। कहीं भी आप बाहर निकलो खाली पेट मत निकलो। कभी कभी हमारे जान पहचान के कई लोग क्या करते हैं, उनको शुगर का जांच कराना है, खाली पेट निकले, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में भीड़ थी क्योंकि डॉक्टरों को शुगर जांच कराने के लिए खाली पेट बुलाया था, 2-1 घंटा लेट हुआ, उनको चक्कर आया, वहाँ गिर गए। आफत, जान की आफत। तो जैसे खाली पेट आपको शुगर टेस्ट कराना भी है, तो आप टेस्ट कराने के बाद कुछ चीज़ें खाने के लिए, पानी पीने के लिए साथ में रखो। इन्हें कि आप वहाँ टेस्ट कराए तो 2 घंटा चल के फिर आप घर में आ रहे हो तो फिर खा रहे हो। टेस्ट करा लिए, बात ख़त्म हो गई, वहीं पर उनको खाना पानी दवाइयाँ देते रहो, क्योंकि खाना खाने के बाद भी अगर टेस्ट कराना तो 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कराना होता है। कभी भी खाली पेट घर से मत जाओ। खाली पेट कई रोग अटैक, विशेषकर जो शुगर वगर वाले उनको तो खाली पेट रहना ही नहीं चाहिए, कई रोग अटैक करते हैं। विशेषकर लू बहुत जल्दी लग जाती है,
खाली पेट आप न जाएं। और वैज्ञानिक भी सिद्ध कर दिए हैं कि प्याज, अत्यधिक गर्मियों में प्याज को अपने जेब में पास में रखें कि जो प्याज का सुगंध है वो आपके नाक में जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, प्याज को पर्स में रख लेते हैं, आपको सुगंध ही नहीं जाएगा। पास में रखें या हाथ में ले रहे हो, उसमें कौन सी शर्म की बात है। प्याज तो लिए हैं, प्याज को लिए रहो, लू नहीं लगेगी आपको, जो विशेषकर जेब में डाले रहो। पानी से पेट आपका भरा होना चाहिए, पानी साथ में होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, बाटल ले लेती हूँ, ज़्यादा प्लास्टिक के बाटल में कभी कभार पी लो, ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो काटन का कपड़ा मोटा सा उस बाटल पर लगा लेती हूँ, तो जब गर्म हवा आती है उस पर, तो वो पानी गर्म नहीं ठंडा हो जाता, उस पानी को आप पियो। अब मैं एक वीडियो डाली भी हूँ आसान ज़िंदगी में। 1 गिलास, जैसे आपको बाहर जाना है, 1 गिलास पानी लो, उसमें आधा नींबू, हल्का सा उसमें आधा चम्मच चीनी और मटर बराबर सेंधा नमक डाल के घोल के पी के जाओ। आपको बिल्कुल लू नहीं लगेगी। सत्तू नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप पी के जाओ, खाली पेट मत जाओ। तो आपको बता रहे हो भीषण गर्मी से आप कैसे बचे, जहाँ जहाँ गर्मी पड़ रही है। तो आपको मैं नौतपा के बारे में बताई हूँ। आगे जितने भी पर्व हैं, सभी पर्वों के बारे में विस्तार से वीडियो दूंगी। आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।